हाय, मेरा नाम प्रशांत चौहान है और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाए। देखिए, जनरली मेन्यू हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका प्राइमरी मेन्यू होता है, जो कि अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं तो टॉप पर जो आपको दिख रहा है ये होम एंड कोर्सेज, दीज टू आर माई प्राइमरी मेन्यूज जो फर्स्ट टाइप पर आ रहे हैं। उसके बाद आपका सेकेंडरी मेन्यू होता है ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट। कुछ केसेस में आपके पास जो मेन मेन्यू होता है वही आपका प्राइमरी मेन्यू होता है, यानी कि सारी चीज़ उसमें एक ही मेन्यू में आपकी लिखी होती है। उसको हम प्राइमरी मेन्यू कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट में सेकेंडरी मेन्यू हो या ना हो, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू से भी सारा काम चलता है। और जो तीसरा टाइप का मेन्यू होता है उसको हम लोग फुटर मेन्यू कहते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डिटेल्स दिखाई देगी, वो आपकी फुटर मेन्यू कहलाती है। तो आपके जनरली 3 टाइप्स के मेन्यू होते हैं और हम लोग इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि 95% केसेस में सिर्फ प्राइमरी मेन्यू इज़ देयर, 5% केसेस में सेकेंडरी मेन्यू भी होता है और कई सारे अदर मेन्यूज़ भी होते हैं कस्टमाइजेशन के लिए। दिस नो वंडर कि आपने कुछ ऐसे मेन्यूज़ भी देखे होंगे जिनमें जब आप होवर करते होंगे तो कई सारे ड्रॉप डाउन आते हैं। उन ड्रॉप डाउन के अंदर इमेजेस भी आती हैं, टेक्स्ट भी आते हैं, आइकन्स भी आते हैं। आप कई बार अपने मेन्यूज़ को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं इस तरीके से कि उसमें सोशल मीडिया आइकन्स भी आए, तो उसके लिए आपको कुछ अलग एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जिसका जिक्र मैं अलग वीडियो में करूँगा, जिसके बाद आप वीडियो देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको अगर अपने मेन्यू में बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने हैं तो वो कौन सा प्लगइन है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, राइट। तो वी विल टॉक अबाउट दैट सेपरेटली। आज के इस वीडियो में हम लोग जो वर्डप्रेस के साथ डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन आता है उसको कैसे एडिट किया जाता है, उसमें कैसे चीज़ें ऐड की जाती हैं और कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस कैसे डाले जाते हैं उसमें, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरी वेबसाइट है prashantchauhan.com। इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी मेन्यू को एडिट करके दिखाऊंगा, इसको चेंज करके कैसे क्रिएट किया जाता है मेन्यू, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कस्टम लिंक्स कैसे डाली जाए। फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको इसमें ड्रॉप डाउन चाहिए कि कोई भी होवर करे, कोई भी अपना माउस का कर्सर लेकर के जाए सपोज होम पर या कोर्सेज पर, तो नीचे कई सारी चीज़ें उसको दिखनी स्टार्ट हो जाए, तो वो कैसे किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में अगर मान लीजिए कोई पेज नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो अगर वहाँ पर आपको अपना सपोज़ कई बार आप देखते हैं 1 पेजर वेबसाइट होती है और वहाँ पर आप लेकर के मेन्यू ऑप्शन पे जाते हैं, कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, तो उसी पेज पे नीचे कोर्सेज का ऑप्शन खुल करके आ जाता है, आपको किसी और पेज पे शिफ्ट नहीं करना पड़ता। तो अगर उस तरीके का मेन्यू आपको क्रिएट करना है, एंकर मेन्यू, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में चलेंगे जहाँ पर आपके पास मेन्यू का एक्सेस होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट पर है, लेट्स जस्ट गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है। अपीयरेंस में आपको मेन्यूज़ का सेक्शन दिखेगा। एक तो ये तरीका है अपने मेन्यू को एक्सेस करने का। जो दूसरा तरीका है वो आपको कस्टमाइज में जाकर के मिलेगा। तो अगेन आप अपीयरेंस में जाएंगे, रादर देन गोइंग टू मेन्यूज़ यू कैन गो टू कस्टमाइज ऑल्सो। तो जब आप कस्टमाइज में जाएंगे तो आपको इस तरीके से कस्टमाइज का पेज खुल करके आएगा और वहाँ पर भी आपको ये मेन्यूज़ का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर आपके पास फुटर, प्राइमरी, मोबाइल और इस तरीके के डिफरेंट मेन्यूज़ आएंगे। ये डिपेंड करते हैं आपकी थीम पर भी, वर्डप्रेस की थीम पर भी। हो सकता है मेरे में जो आपको मेन्यूज़ दिख रहा है, जहाँ पर दिख रहा है वो अलग आ रहा हो कस्टमाइज के सेक्शन में, आपकी थीम के अकॉर्डिंग, वर्डप्रेस थीम के अकॉर्डिंग ये अलग आ रहा हो। सो दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर वर्डप्रेस थीम। क्या बेहतर है, कहाँ से एडिट करना चाहिए, तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि हमेशा अपने डैशबोर्ड में अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ के जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है आपके पास, वहाँ से ही आप अपनी मेन्यूज़ को एडिट करें। तो चलिए हम लोग अपने डैशबोर्ड पर आते हैं और अपीयरेंस में जाकर के मेन्यूज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, अब चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर मेन्यू सेलेक्ट किया है तो देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट में डेटा आ रहा है, बट इन केस वी वांट चेंज इट, तो ये देखिए आपको सबसे पहले ये ऑप्शन देखना है, सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी हियर। अगर आपके पास कोई मेन्यू नहीं है तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट अ न्यू मेन्यू का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको एक नया मेन्यू क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले मेन्यू का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर। सो लेट्स जस्ट मेक इट होम मेन्यू, राइट, विच इज़ अ टेस्ट। सो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, इज इट गोइंग टू बी द प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवस मेन्यू फॉर मोबाइल ओनली, एंड लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू और फुटर मेन्यू, व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। सो मैंने जैसे आपसे बात की कि हम लोग अभी सिर्फ अपने प्राइमरी मेन्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे प्राइमरी मेन्यू पे।
ओके। तो अगर आप प्राइमरी मेन्यू पे सेट कर देंगे तो आपकी वेबसाइट का प्राइमरी मेन्यू चेंज हो जाएगा, बट अगर आप नहीं सेट करेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ एक मेन्यू क्रिएट होगा। तो पहले मैं आपको मेन्यू क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको डिफ़ॉल्ट में। तो चलिए, ये होम मेन्यू हो गया, क्रिएट मेन्यू करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर कोई भी आइटम्स ऐड नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम्स ऐड करेंगे वन बाय वन। तो लेफ्ट साइड में अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर आपको दिखते हैं ये ऑप्शंस, पेजेस, पोस्ट, कोर्सेज, लेसन्स, क्विजेस, ये सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं। हो सकता है शायद अगेन फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट में अभी कोर्सेज लेसन्स का ऑप्शन ना आ रहा हो, बिकॉज मेरी LMS बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पर मैं कोर्सेज बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ। तो इस वजह से हो सकता है कि मेरे में ये ऑप्शंस आ रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर ये ऑप्शंस ना आ रहे हैं, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। मेन ऑप्शंस जो आपकी वेबसाइट पर हमेशा आएंगे वो होंगे पेज, पोस्ट, देन आपके पास कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, टैग्स, और अगर आपकी वो कॉमर्स है तो प्रोडक्ट कैटेगरीज। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएंगे। यानी ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। पेजेस पे क्लिक किया और यहाँ पर मान लीजिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपने सारे पेजेस को देखते हैं, ठीक है। वी ऑल पर क्लिक किया मैंने यहाँ पर। वी ऑल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरा होम पेज आए यहाँ पर मेन्यू में। देन आई वांट कि मेरा कोर्सेज आए, कॉन्टैक्ट आए, ब्लॉग आए। आई नो सेकेंडरी मेन्यू में ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड करके रखा हुआ है, बट जस्ट टू शोकेस यू आई वांट टू शो दिस वन, ठीक है। ये मैंने अपने पेजेस को ऐड कर लिया। मैं पेजेस को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। चलते, मान लीजिए इनकेस आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ और भी चीज़ें डालनी है, ठीक, जैसे कि पोस्ट्स हो गई, तो वो आप कैसे ऐड करेंगे मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले हम लोगों ने ये जो चीज़ें ऐड करनी है उनको कर लेते हैं। तो होम पेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट, कोर्सेज, ये मान लीजिए प्रोफाइल भी मुझको ऐड करना है एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी मुझको ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझको ऐड करनी है। आपने इनको चूज़ कर लिया एंड इसके बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी मेन्यू में आ गई, ऑलराइट। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपको कर देना है सेव, ठीक। अब हमारा जो एक मेन्यू हम लोगों ने बनाया होम मेन्यू, वो जो है डन हो चुका है। और लेट्स जस्ट गो टू वेबसाइट और एक बार वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं, क्या होम मेन्यू आ रहा है हमारे पास, देखते हैं इसको। नहीं, अभी सब कुछ वैसा ही आ रहा है बिकॉज हमने सिर्फ मेन्यू क्रिएट किया, उसको डिसाइड नहीं किया कि कौन सा मेन्यू यहाँ पर शोकेस होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वापस से डैशबोर्ड में मेन्यू में चलते हैं और अब यहाँ पर जो आपका मेन्यू था, ठीक, उसको वापस से सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास कौन सा मेन्यू है, होम मेन्यू सेलेक्ट है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे प्राइमरी मेन्यू पे सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका प्राइमरी मेन्यू यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। और अगर यू सी होम एंड कोर्सेज, दीज टू थिंग्स आर अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट राइट नाउ बिकॉज ये आपका प्राइमरी मेन्यू सेलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो वी आर गोइंग टू चेंज दी मेन्यू फ्रॉम प्राइमरी मेन्यू टू होम मेन्यू फर्स्ट एंड देन हम होम मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे एज अ प्राइमरी मेन्यू। कैसे, ये देखिए होम मेन्यू हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर मेन्यू सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्राइमरी मेन्यूज का ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे सेव मेन्यू पे क्लिक कीजिए, क्या होगा, आपका मेन्यू सेव हो गया। अब चला वापस चलते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। सी, आपका जो मेन्यूज ऑप्शन है वो चेंज हो गए। अब चूंकि प्राइमरी मेन्यू के लिए स्पेस छोटा है और हमने चीज़ें कई सारी ऐड कर दी हैं, तो इस वजह से ये कोलैप्स कर रहा है। इसको ठीक भी किया जा सकता है, बट अभी हम लोग उस चीज़ में नहीं पड़ते। अभी हम लोग वापस चलते हैं मेन्यूज के सेक्शन में, क्योंकि हम लोग को भी एडिटिंग सीखनी है। अब मान लीजिए वापस मेन्यूज़ में आते हैं, हम लोगों ने होम मेन्यू सेलेक्ट करके रखा है। आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है ये कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाए, जो ब्लॉग्स हैं वो कोर्सेज के अंदर आ जाए, जो प्रोफाइल है वो भी कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाए। तो मतलब आप चाहते हैं कि जैसे कोई मेरी वेबसाइट के होम पेज पर आए और होम पर होवर करे तो उसके नीचे ब्लॉग्स खुल करके आ जाए, ठीक। तो आप कैसे करोगे उसके लिए, तो चलिए, जब भी आपको किसी चीज़ को किसी के अंडर डालना है तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा ड्रैग करते हो। कैसे, ये देखो, मान लीजिए मुझको ब्लॉग्स को होम के अंदर डालना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉग्स को मैं होल्ड करूँगा, ठीक, और होल्ड करके थोड़ा सा राइट शिफ्ट कीजिए। देखिए आपका ऑटोमेटिक एक बॉक्स बनकर आ गया, ठीक। अब जैसे आप राइट शिफ्ट करेंगे क्या हुआ, होम के अंदर ब्लॉग्स आ गया। अब हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चाहिए कि कॉन्टैक्ट के अंदर प्रोफाइल आ जाए और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोफाइल को पकड़ा और ऊपर लेकर के आए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को भी होल्ड किया और ऊपर लेकर के आए, ठीक। तो जैसे आप होल्ड करते हो, जो चीज़ें आप यहाँ चेंज करोगे यही चीज़ें आपकी जो है मेन वेबसाइट के पेज पर भी चेंज होगी।
अब हमें प्रोफाइल को कॉन्टैक्ट के अंदर डालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को पकड़ के ड्रैग करके राइट साइड लेके जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को भी ड्रैग करके राइट साइड लेकर के जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के भी अंदर आए तो क्या करेंगे, इसको और ड्रैग करेंगे तो ये अब प्रोफाइल के अंदर आएगा, यानी कि प्रोफाइल कॉन्टैक्ट के अंदर आएगा और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अंदर आएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करेगी। एक बार लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे इसका। तो अब हमारा जो मेन्यू है उसमें 3 आइटम्स रह गए हैं, होम, कॉन्टैक्ट एंड कोर्सेज। ठीक, चलो अब इसको एक बार सेव मेन्यू करते हैं। जैसे आपने सेव मेन्यू किया, लेट्स जस्ट कम बैक हियर एंड होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके प्राइमरी मेन्यू के ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं। अब हर एक जगह आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है। तो जैसे आप होवर करोगे, देखो होम के अंदर ब्लॉग्स आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर होम के अंदर ब्लॉग्स को डाल दिया था। कॉन्टैक्ट के अंदर आपका प्रोफाइल आ गया, लेकिन जैसे प्रोफाइल पर आएंगे तो उसके अंदर आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक, कोर्सेज के अंदर हमने कुछ नहीं डाला तो कुछ भी नहीं आ रहा है। सी, तो अगर आपको किसी चीज़ को ऐड करना है तो आपको उसको पहले उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, फिर उसको थोड़ा सा राइट ड्रैग करना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपकी सही हो गई। अब इन केस ना आपने कहा कि सर ये तो डिफरेंट पेजेस हैं, वॉट इफ़ आई डू नॉट वॉन्ट टू यूज़ एनी पेज हियर, अगर मुझको पेज के अलावा कुछ और डालना है, जैसे मान लीजिए मुझको यहाँ पर कोर्सेज डालने हैं, तो वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट कर देते हैं। तो कोर्सेज हमारे कहाँ पड़े हुए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं कोर्सेज के अंदर, और कोर्सेज में हमारे पास कोई पड़ा हुआ है क्या, यस, हमारे पास डेमो के लिए एक वर्डप्रेस डेवलपमेंट पड़ा हुआ है। क्लिक किया, ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब चूंकि हम डेफिनेटली चाहेंगे कोर्सेज के अंदर आए, तो इसको ड्रैग किया, डन। ठीक, कोर्सेज डन हो गया। अब आप चाहते हो कि सर मेरे पास मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, उनकी कैटेगरीज हैं, तो ब्लॉग्स के अंदर ना मेरे पास डिफरेंट ब्लॉग्स आए, जैसे सोशल मीडिया के ब्लॉग्स आए, मेरे पास एसईओ के ब्लॉग्स आए, इस तरह के डिफरेंट ब्लॉग्स आए मेरे पास। तो उनको कैसे ऐड किया जाए, तो पहले हम लोग ब्लॉग्स को क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉग्स हमारा सेकेंडरी उसमें मेन्यू में रहे। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और कोर्सेज में मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट डाल दिया है, इसको सेव कर देते हैं। एंड अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मेन्यू की तरफ। आप चाहो तो इसको प्राइमरी में भी सेट कर सकते हो, बट मैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ चीज़ें। तो लेट्स जस्ट गो टू सेकेंडरी मेन्यू। तो हमारा सेकेंडरी मेन्यू ये है, ब्लॉग्स है एंड कॉन्टैक्ट है। तो अब ब्लॉग्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि कई सारे मेरे ब्लॉग्स के टाइप्स आ जाएं, जैसे कि कोई अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ब्लॉग्स पढ़ना चाहता है तो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ब्लॉग्स भी उसको दिखें। वो कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको कैटेगरीज सेट करनी पड़ती है। ठीक, चलो अब इस प्रोसेस को बात करते हैं हम लोग, कि मान लो आपने लिखे मल्टीपल ब्लॉग्स, और वो ब्लॉग्स हैं किन किन चीज़ों के बारे में, बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। आप ब्लॉग्स लिखते हैं मान लीजिए पहला एसईओ के बारे में, आप ब्लॉग्स लिखते हैं मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, आप ब्लॉग्स लिखते हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो आपने ये डिफरेंट आपके जो हैं ब्लॉग्स हैं, जिनको आप चाहते हो कि अगर कोई इंसान आता है मेरी वेबसाइट में तो उसको सारे ब्लॉग्स एक साथ ना दिखें। अगर वो उसको एसईओ का ब्लॉग देखना है तो सीधे एसईओ पे क्लिक करो, सारे एसईओ के ब्लॉग आ जाएं। तो ये कैसे हो सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि अगर इंसान एसईओ पे क्लिक करा तो एसईओ के ब्लॉग आए, तो उसका कैसे होगा। तो सबसे पहले चीज़ चलते हैं हम लोग ब्लॉग्स को। ब्लॉग्स क्या होते हैं, पोस्ट्स। तो जब भी आपको भी कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान देना है, पोस्ट में आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कैटेगरी। ठीक है, आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है। तो अगर आपने कोई पोस्ट क्रिएट की है और आपने उसकी कैटेगरी डाली है एसईओ, तो क्या होगा, वो आपका ब्लॉग जो है एसईओ की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए एक हम लोग ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लेट्स जस्ट गो टू द पोस्ट फर्स्ट। लेट्स सी कि हमारे पास कोई डेमो पोस्ट पड़ी हुई है यहाँ पर। ओके, चैलेंज टू स्टार्ट अ फ्रीलांस करियर, दिस इज गोइंग टू कम हियर, सेल्फ टॉक, ये भी ब्लॉग है। ओके, सपोज दिस वन, टॉप 10 मस्ट हैव प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस। तो मान लीजिए ये हम लोगों ने डेमो के लिए यहाँ पर डाल रखा है, और इसको एडिट करते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा ये पोस्ट है, लेट्स जस्ट एडिट दैट पोस्ट, और ये हमारा पोस्ट है, ये हम लोगों ने सिर्फ डेमो के लिए बना के रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर राइट साइड जब आप आएंगे तो राइट साइड में आपको क्या दिखाई देगा, राइट साइड में आपको दिखाई देगी कैटेगरीज। ठीक, तो ये भी हमारी कई सारी कैटेगरीज में सेलेक्टेड है, तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। और मान लीजिए ये हमारा एक तो वर्डप्रेस कैटेगरी में आता है, प्लस मान लीजिए हमारा एसईओ की कैटेगरी में भी आता है। तो मैं यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड करूँगा एसईओ, तो हमारा ये वर्डप्रेस और एसईओ दो कैटेगरीज के अंदर हमारा ये ब्लॉग आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको अपडेट कर देते हैं।
ऐसे ही हम लोग फिर से चलते हैं बैक साइड में, और सॉरी इट्स गेटिंग अपडेटेड, ओके अपडेट हो गया, लेट्स जस्ट गो बैक। अब हाउ टू रीसेट योर वर्डप्रेस वेबसाइट, इस पर क्लिक करते हैं, एडिट, सेम इस पर भी हम लोग कैटेगरीज में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे वर्डप्रेस। ठीक, देखिए ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस सिलेक्टेड है, एसईओ सोशल मीडिया भी है हमारे पास, लेकिन ये ऑटोमेटिक वर्डप्रेस सिलेक्टेड है। ठीक है, तो डन। अब हमारा यहाँ से काम खत्म होता है। अब हमें क्या करना है, मेन्यू में आना है और हम चाहते हैं कि इस ब्लॉग्स के अंदर हमारी दोनों कैटेगरीज दिखाई दे, एसईओ और वर्डप्रेस। तो बस पेजेस को मिनिमाइज़ किया, लेफ्ट साइड में आए और कैटेगरीज के सेक्शन में जैसे आप आएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं बिकॉज ये हमारा पुराना पड़ा हुआ है, इस वजह से ये इस तरह की शोकेस कर रहा है। यस, तो लेट्स जस्ट गो टू कैटेगरीज एंड यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस और एसईओ ये दोनों कैटेगरीज के ब्लॉग्स हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक, वैसे ही वापस से इसको आपने अंडर द ब्लॉक कर दिया। ठीक, डन, सेव मेन्यू। लेट्स जस्ट गो बैक, रिफ्रेश द पेज। ये देखिए ब्लॉग्स के अंदर आपका वर्डप्रेस एंड एसईओ आ गया। तो यहाँ पर अगर आपको वर्डप्रेस के ब्लॉग्स देखने हैं तो आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और एसईओ के देखने हैं तो एसईओ पे क्लिक करेंगे। मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया है तो ये अगले टैब पर ओपन होकर आ रहा है। यू सी वर्डप्रेस के अंदर हमारे दो ब्लॉग्स हैं, टॉप 10 मस्ट हैव प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस एंड हाउ टू रीसेट योर वर्डप्रेस वेबसाइट, क्योंकि हमने इन दोनों पर वर्डप्रेस कैटेगरी सेलेक्ट की थी। तो अब जितने भी ब्लॉग्स आप लिखोगे, जिनकी कैटेगरीज आप वर्डप्रेस सेलेक्ट करोगे, वो सारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ऐसे एसईओ पे जब आप जाओगे तो चूंकि हमने एसईओ के लिए सिर्फ एक ब्लॉग सेलेक्ट किया था, हियर यू कैन सी दैट कि सिर्फ एक ही ब्लॉग यहाँ पर आया है। ठीक, बिकॉज हम लोगों ने कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट करके रखी है, एसईओ एंड वर्डप्रेस, तो ये एसईओ में भी आ रहा है, वर्डप्रेस में भी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप 1000 तरीके के ब्लॉग लिखते हैं, आप मैगजीन बनाना चाहते हैं, न्यूज़ साइट बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग साइट बनाना चाहते हैं, तो आपको इस फंक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको होवर मेन्यू में कौन से ब्लॉग को दिखाना है, कौन सी प्रोफाइल को दिखाना है, कौन से पेजेस को दिखाना है, कौन सी कैटेगरीज को दिखाना है आपको। ठीक है, तो ये आपका कैटेगरीज के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ, आप लोग को कैटेगरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई है। सो लेट्स जस्ट गो बैक एंड मेन्यूज़ में हम लोग और थोड़ी सी बात करते हैं कि इन केस अगर आपके पास कोई ब्लॉग नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट से एक लिंक पर क्लिक कराना है, आपके मेन्यू में आपको एक ऑप्शन ऐड करना है जिस पे कोई क्लिक करे तो एक लिंक ओपन हो। ठीक, तो जैसे कई बार होता है कि आपको गूगल फॉर्म में लोगों से डेटा एंट्री करवानी होती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्म ओपन कर लेते हैं। सो लेट्स जस्ट ओपन अ फॉर्म। ओके, ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्म, इट्स अ बेसिक फॉर्म। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी लिंक को कॉपी कर लेते हैं, राइट। और ये गूगल फॉर्म्स है जहाँ पर आप लोगों से डेटा करवा सकते हैं। तो इसको हमने फॉर्म की जो लिंक है उसको हमने कॉपी कर लिया है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पे वापस से, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हो जाए। तो पहले एक ऑप्शन आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखता है कस्टम लिंक्स का ऑप्शन, क्लिक ओवर कस्टम लिंक्स, लिंक का टेक्स्ट डाल देते हैं। तो ये है हमारा ज्वाइन आवर प्रोग्राम सपोज। ठीक, दिस इज़ वन थिंग विच वी वांट, और यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है। तो मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल डाल दिया है और ऐड टू मेन्यू कर दिया आपने। ठीक, ज्वाइन आवर प्रोग्राम आपको आ गया है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे, लेट्स जस्ट गो बैक टू अवर वेबसाइट एंड रिफ्रेश इट। व्हाट हैपेंड हियर, यू सी दिस ज्वाइन आवर प्रोग्राम ऑप्शन केम ओवर हियर। तो नाउ वंस यू हैव दिस ऑप्शन, आप क्या करोगे, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपको लेकर के जाएगा गूगल फॉर्म में। सी, मैंने सीधे उस पर क्लिक किया और ये आपको गूगल फॉर्म पर लेकर के आ गया डायरेक्टली। ठीक, तो आपको अगर इस तरीके के ऑप्शंस ऐड करने हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। चलिए अब एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपको वन पेजर वेबसाइट चाहिए और वहाँ पर आपको क्लिक करें और आपका मान लीजिए मैं जैसे ही कोर्सेज पे क्लिक करूँ तो नीचे ले जाकर के कोर्सेज पे लेकर के आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे किया जा सकता है, हाउ वुड यू डू दैट, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको लिंक ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक कीजिए और देखिए कि अगर आप एलिमेंटर एडिटर यूज़ कर रहे हैं, थीम एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप कैसे बना सकते हैं इस तरह के मेन्यू कि आप वन पेजर वेबसाइट पर ही ऊपर मेन्यू से क्लिक करें और उसी ऑप्शन पर आप पहुँच जाएँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर एलिमेंटर यूज़ करना पड़ेगा, कई और पेज एडिटर होते हैं, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट एडिटर है। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने उसके बारे में बात की। अब बात करते हैं हम लोग फुटर मेन्यू के बारे में। ठीक है,
फुटर मेन्यू को कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो फुटर मेन्यू को ऐड करने के लिए या चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आपके पास मेन्यूज़ में ही आपको जाना है, वहाँ से आप फुटर मेन्यू को भी एडिट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है मेन्यूज़ में और यहाँ से आपने फुटर मेन्यू चूज़ कर लेना है। ठीक है, फुटर मेन्यू यहाँ चूज़ करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फुटर मेन्यू खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं फुटर में। लेकिन अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मेन्यू में बहुत सारे और ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। यू सी, ये सारे ऑप्शंस। तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसीज़ और आपका टर्म्स एंड कंडीशन का है, ध्यान से देखिए। फुटर का मतलब हुआ ये, दिस वाल, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, दीज टू आर योर फुटर मेन्यू जो आपने वहाँ पर क्रिएट किए हैं। ओके, ये आपके फुटर मेन्यूज़ हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं एज अ फुटर, ये कहाँ से बनी? तो देखिए, ये एडिशनल फुटर्स होते हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप, जैसे मैं एलिमेंटर थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो एलिमेंटर में हेडर एंड फुटर प्लगइन होता है, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट के कस्टमाइज़ के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो अगेन आप डैशबोर्ड में आएंगे, अपीयरेंस में आएंगे और कस्टमाइज़ के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पर आपको ये फुटर बिल्डर दिखाई देगा। ठीक, आपको इस फुटर बिल्डर पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए ये जितनी चीज़ HTML1, Widget1, HTML2, सोशल, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी फुटर के ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए HTML2 पे क्लिक करते हैं तो क्या खुल कर आता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए लोगो और उसका कंटेंट खुल करके आ रहा है। आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे, वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है सोशल। ठीक, सोशल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन्स दिखाई देंगे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वही आइकन्स है जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसे ही करके आप वापस आएंगे और आप जिस भी विजेट पे क्लिक करेंगे वही विजेट आपके पास खुल करके आ जाएगा। आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सर्विसेज का सेक्शन मैंने डिफरेंट सर्विसेज डाल रखी हैं, आप भी यहाँ पर आकर के सर्विसेज डाल सकते हैं। कोई और विजेट ऐड करना है तो आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और कोई भी विजेट आप ऐड कर सकते हैं। कभी कभी आपको अपना इंस्टाग्राम ऐड करना होता है तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का विजेट सर्च करना है, अगर वो यहाँ पर होगा तो आपको ऐड हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आपके पास इंस्टाग्राम विजेट को ऐड करने का ऑप्शन भी होता है। आप प्लगइन्स में जा करके ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और आप इंस्टाग्राम का विजेट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड कर देंगे, आपको यहाँ पर जाना है, सर्च करना है, आप सर्च करो इंस्टाग्राम विजेट और ये देखिए आपके पास कई सारे आ रहे हैं। आपको वही चूज़ करना है जिसमें सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्स हैं। तो हमारे पास ये स्मैश बलून सोशल फोटो फीड है, इसको इंस्टॉल करेंगे। कैसे आपको करना है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको दिखा देगा, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से आपको सोशल मीडिया दिखाई देगा। ये देखो आपको इस तरीके से सोशल मीडिया आपको फुटर पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बहुत सारे लोग इसको करते हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं, सैलून में हैं, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ई-कॉमर्स रिलेटेड है, तो आपको इस पर्टिकुलर विजेट का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। राइट, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। बस आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है, अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करना है और वंस यू आर डन, आपको वापस से कस्टमाइज के ऑप्शन में आकर के यहाँ पर आपको अपना विजेट ऐड कर लेना। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का विजेट भी ऐड हो जाएगा। देखिए, ये सारे वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, चैनल की रैंकिंग बढ़ती है। इससे दो लोगों को फ़ायदा होगा, एक आपको या आपके जैसे लोगों को जिनको वर्डप्रेस सीखना है, नॉलेज शेयरिंग, और दूसरा मुझे, यानी कि मेरा चैनल आगे जाएगा और आगे जाकर के इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँगा, चाहे वो रिलेटेड टू एडसेंस हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, सो मैनी मोर थिंग्स। ओके, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन एक्चुअली ग्रो टुगेदर। तो ये आपका फुटर मेन्यू के बारे में हो गया। तो यहाँ से आपको फुटर अपडेट करना है, पब्लिश पर क्लिक करते ही आपका फुटर भी अपडेटेड हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फुटर मेन्यू एडिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप और भी कर सकते हैं इन मेन्यूज़ के सेक्शन के साथ, जो आप चाहते हैं। उसके लिए मैं और फर्दर वीडियोज़ लेकर के आऊँगा आपके लिए। आगे की वीडियोस को चेक कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली दे दूंगा। और आज के लिए इतना ही, जहाँ पर आपने मेन्यूज़ के बारे में सीखा। अगली वीडियोस में हम लोग और बात करेंगे कि आप फर्दर मेन्यूज़ में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और एंकर मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी थीम में। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, आई विल सी यू अराउंड, बाय बाय।